रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या इसके की फैक्टर्स हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि जैसे कि थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एंड लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग क्या चीज़ होती है। सो लर्निंग इज़ अ रिमार्केबली complex process that is influenced by a wide variety of factors. Because learning is so complex, there are many different psychological theories to explain how and why people learn। यानी कि जो लर्निंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है जिसके बारे में डिफरेंट किस्म की थ्योरीज अब तक दी जा चुकी हैं। ठीक है। Psychologist named Albert Bandura proposed a social learning theory which suggests that observation and modeling play a primary role in this process। एल्बर्ट बंडूरा ने ये बात की थी कि सोशल लर्निंग थ्योरी में कि हमारी जो लर्निंग होती है वो बेसिकली होती है ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के थ्रू। ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, लर्निंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं जी बंडूरा थ्योरीज मूव बियॉन्ड बिहेवियरल थ्योरीज। यानी कि इस थ्योरी को जो है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से निकाल दिया गया था। विच सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड कंडीशनिंग। यानी कि बिहेवियर वाले ये कहते थे, बिहेवियरिज्म वाले ये कहते थे कि जो भी लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग या क्लासिकल लर्निंग से होती है या क्लासिकल कंडीशनिंग से होती है। ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा जी कॉग्निटिव थ्योरीज जो थे वो इस बात को फोकस करते थे कि साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सच एज अटेंशन एंड मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लर्निंग में। जितनी ज़्यादा अटेंशन ज़्यादा होती है उतनी अच्छी मेमोरी होती है, और मेमोरी अच्छी होती है तो हमारी लर्निंग उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है जी। लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली सोशल लर्निंग थ्योरी? अब सोशल लर्निंग थ्योरी है क्या चीज़? During the first half of 20th century, the behavioral school of psychology became dominant force। आपको पता है कि 20वीं सदी में behavioral psychology जो थी वो बहुत अपने अरूज पर थी। ठीक है जी। The behaviors proposed that all learning was result of direct experience with the environment through the process of association and reinforcement। यानी कि behaviorism वाले ये बात करते थे कि जी हमारी जितनी किस्म की भी learning है, जितना किस्म का भी experience है, वो basically direct experience है हमारे environment का, जो कि हम किसी भी किस्म की association या फिर reinforcement के थ्रू बनाते हैं। Bandura's theory believed that direct reinforcement would not account for all type of learning। बेंडोरा ने ये बात की थी कि जी हमारी जो लर्निंग है उसमें रेनफोर्समेंट किसी भी किस्म का रोल प्ले नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इसके एग्जाम्पल से इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चिल्ड्रन एंड एडल्ट ऑफन एक्सिबिट लर्निंग फॉर थिंग्स विच दे हैव नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम कर सकते हैं लेकिन हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है। अब जैसा कि इसमें एग्जाम्पल को मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ कि एक बेसबॉल बैट आप किस तरह यूज़ करेंगे अगर आपके हाथ में थमा दिया जाए। ज़ाहिर है आपने कहीं ना कहीं उसको देखा होगा, किसी टेलीविज़न पर किसी पर्सन को ऐसे करते हुए देखा होगा, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं होगी तो आप उसको समहाउ थोड़ा सा प्ले कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि किसी भी किस्म की रेनफोर्समेंट जो है वो ज़रूरी नहीं होती लर्निंग के लिए। ठीक है। ये हो गया बंडूरास का कॉन्सेप्ट, यानी कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो रेनफोर्समेंट होती है वो लर्निंग में रोल प्ले नहीं करती। लेकिन एट द सेम टाइम बिहेवियरिस्ट जो थ्योरिस्ट थे वो ये बात करते थे कि लर्निंग सजेस्ट दैट ऑल लर्निंग वाज रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट पनिशमेंट। यानी कि बिहेवियरिज्म वाले ये बात करते थे कि हमारी जितनी भी लर्निंग होती है वो बेसिकली कंडीशनिंग के थ्रू होती है, रेनफोर्समेंट पनिशमेंट के थ्रू होती है। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम बंडूरा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, social learning proposed that learning can also occur simply by observing the action of other। लेकिन बेंडूरा इस चीज़ के ऊपर स्टक थे, या उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि हमारी जो भी लर्निंग होती है वो बेसिकली दूसरों को ऑब्जर्व करने से होती है, यानी कि दूसरों के एक्शन को ऑब्जर्व करने से भी हमारी लर्निंग जो होती है वो बन जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जी हिज थ्योरी एडेड ए सोशल एलिमेंट, यानी कि इसकी थ्योरी में एक सोशल एलिमेंट भी है। ठीक है। आर्ग्यूइंग दैट पीपल कैन लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड बिहेवियर बाय वॉचिंग अदर पीपल्स। यानी कि हम सोसाइटी में जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर्स उसी तरह से मॉडिफाई होते रहते हैं या उसी तरह से लर्न करते जाते हैं हम। ठीक है। नॉन एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग यूज टू एक्सप्लेन अ वाइड variety of behaviors including those that often cannot be accounted for other learning theories। यानी कि जी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि वाइडली इस चीज़ को कवर करता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं, बजाय इसके कि जो कि लर्निंग थ्योरीज में डिफरेंट फैक्टर्स बयान किए गए हैं उनकी बजाय हम ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम फोकस करते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। There are three concepts एट द हार्ट ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी के बेसिकली 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो बेस करती है। अब हम उनको वन बाय वन देखेंगे कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। नंबर 1 जो है
इज़ द आइडिया दैट पर्सन कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहली बात ये है कि इंसान जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख सकता है। और दूसरी बात ये है, नेक्स्ट इज़ दैट द नोशन दैट इंटरनल मेंटल स्टेट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि हमारी इंटरनल मेंटल स्टेट्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लर्निंग में। और फाइनल बात उन्होंने ये की थी कि दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट जस्ट बिकम समथिंग हैज़ बीन लर्नड इट डज नॉट मीन दैट इट विल रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी कि अगर कुछ सीख लिया है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डेफिनेटली चेंज करेगा बिहेवियर को। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे जो इस थ्योरी का कोर थे, ये कोर कॉन्सेप्ट थे जिस बात को समझाने के लिए उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात की थी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बेंडूरास गोज ऑन द एक्सप्लेनेशन दैट द फॉर्चुनेटली मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड ऑब्जर्वेशनली थ्रू मॉडलिंग। बेंडूरा इस बात के ऊपर फोकस करते के थे कि जी हमारी जितनी भी लर्निंग होती है, मोस्ट ऑफ द लर्निंग बिहेवियर जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होते हैं या मॉडलिंग के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब मॉडलिंग क्या चीज़ होती है? Modeling forms observing other one for an idea of how new behaviors are performed or later occasion. This coded information serve as a guide for the action. यानी कि मॉडलिंग होती है कि आपने किसी वक्त किसी को कोई काम करते हुए देखा, अगर आप उसी सिचुएशन में होंगे तो आप भी उसी तरह एक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये होती है यानी कि इन्फॉर्मेशन को कोड करना। ठीक है, अब हम इन सारे जो प्रोसेस थे, यानी कि जो 3 बातें मैंने अभी पहले बताई हैं, 3 कोर कॉन्सेप्ट, अब हम इनको डेप्थ में देखेंगे कि इनकी डेप्थ एक्सप्लेनेशन क्या है। पहला इसका कॉन्सेप्ट था कि पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लोग जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट नॉन एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व अ डॉल नेम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि बेंडूरा डेमोन्स्ट्रेट दैट द चिल्ड्रन लर्न एंड इमिटेट बिहेवियर दे हैव ऑब्जर्व इन अदर पीपल, यानी कि बच्चा जो होता है जैसा बिहेवियर उसको दिखाया जाता है वो उसी को सीख लेता है। ठीक है, वो ठीक हो या गलत हो वो उसको नहीं देखता, वो उसको सीख लेता है। ठीक है, बेंडूरा आइडेंटिफाई 3 बेसिक मॉडल ऑफ ऑब्जर्विंग लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बेंडूरा ने 3 मॉडल्स दिए थे। पहला था अ लाइव मॉडल विच इन्वॉल्व एन एक्शन इंडिविजुअल डिमॉन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग आउट अ बिहेवियर, यानी कि लाइव मॉडल में ये होगा कि इंसान उसी वक्त वो काम करता है जब वो जैसे देखता है वैसे ही परफॉर्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद जी अ सिम्बॉलिक मॉडल, symbolic model which involves real or fictional characters displaying behavior in book, film, television program और online media, यानी कि किसी भी किस्म का बच्चा देखता है कोई भी चीज़, टीवी पर देख रहा है, बुक में पढ़ रहा है, ये इस तरह वो उसी तरह से बिहेव करता है या उसी तरह बनने की कोशिश करता है। ठीक है जी, इसके अलावा जी थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जी अ वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल में ये बात की गई थी कि जी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि अगर किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब कर दिया जाए या एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अब देखें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डज नॉट इवन नेसेसरली रिक्वायर्ड वाचिंग अनदर पर्सन एंगेज इन एन एक्टिविटी। हेयरिंग वर्बल इंस्ट्रक्शन सच एज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट कैन लीड टू लर्निंग। वी कैन ऑल्सो लर्न बाय रीडिंग, हेयरिंग, वॉचिंग एक्शन करेक्टर्स इन द बुक एंड फिल्म, यानी कि हम जो हैं वो बहुत तरह से ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ दूसरे बंदे को ही देखकर ऑब्जर्वेशन बनाएं, बल्कि इसके अलावा बहुत से मिलियन ऑफ सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं और वो ऑब्जर्वेशन हमारी लर्निंग को मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। पॉइंट ये था कि मेंटल स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग, यानी कि मेंटल स्टेट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लर्निंग में। ठीक है जी, बेंडूरा नोटेड दैट एक्सटर्नल एनवायरमेंट reinforcement was not only the factor that influenced learning behaviors, and he realized that the reinforcement does not always come from outside resource. You are on mental states and motivation play an important role in the determining whether a behavior is learned or not. यानी कि जी बिहेवियरिज्म की बात थी कि अब reinforcement से जो है वो बिहेवियर्स मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, लेकिन बेंडूरा ये बात करते थे कि ज़रूरी नहीं होता कि सारी जो रेनफोर्समेंट होती है वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, हमारे अंदर की जो मोटिवेशन होती है या हमारी जो मेंटल स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिहेवियर को लर्न करने में। ठीक है, वही डिसाइड कर दी कि बिहेवियर हमें लर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी थी जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक रेनफोर्समेंट, यानी कि इंटरनल रेनफोर्समेंट। अब इंटरनल रेनफोर्समेंट क्या क्या होती है? टर्नर रेनफोर्समेंट में आते हैं रिवॉर्ड सच एज प्राइड, सेटिस्फेक्शन, अ सेंस ऑफ इनकम्प्लिशमेंट, यानी कि हमारे अंदर जो इत्मीनान, सुकून, फ़ख्र की जो कैफियत होती हैं वो हमें इंटरनली मोटिवेट करती हैं। ठीक है जी, इससे क्या होता है कि हमारी लर्निंग इन्हांस होती है। दिस एम्फसाइज ऑन द इंटरनल थॉट्स एंड कॉग्निशन हेल्प कनेक्ट लर्निंग थ्योरीज टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। जी, इस एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो कॉग्निशन और डेवलपमेंट जो है वो मिलती जुलती हैं। ठीक है जी, लेकिन डिफरेंट टेक्स्ट बुक में जो है सोशल लर्निंग थ्योरी को बिहेवियर थ्योरीज के साथ एसोसिएट किया गया है, लेकिन बेंडूरा ने जो अपनी थ्योरी थी उसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के तौर पर भी पेश किया था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हमारा जो है वो है जी लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू चेंज, यानी कि लाजमी नहीं होता कि लर्निंग जो है वो बिहेवियर चेंज हो सके। ठीक है,
अब जी लर्निंग किस तरह से हम चेक करते हैं कि लर्निंग हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। लर्निंग कैन बी सीन इमीडिएटली व्हेन द न्यू बिहेवियर इज डिस्प्ले। यानी लर्निंग उसी वक्त हमें पता चलती है जब वो बिहेवियर हम जो सिखा रहे हैं वो उसी वक्त डिस्प्ले किया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को जो है वो बाईसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप किस तरह से देखेंगे कि उसने लर्न कर लिया, जाहिर बात है आप उसे बाईसाइकिल देंगे और आप उसे कहेंगे चलो अब तुम चलाओ, ठीक है। लेकिन आप उसको असेस नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लर्निंग हुई कि नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अब पिंडोरा की बात थी कि लर्निंग जो होती है वो लाजमी नहीं होता कि वो हमारे बिहेवियर को चेंज करे, ठीक है। इसी तरह जी बट समटाइम वी आर एबल टू लर्न थिंग्स इवन दो दैट लर्निंग माइट नॉट बी इमीडिएटली ऑब्वियस। यानी कि हम लर्निंग की ऑब्वियस जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो शो नहीं करते। वाइल बिहेवियर बिलीव दैट द लर्निंग लीड टू परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर। यानी बिहेवियरिस्ट की बात करते थे अगर लर्निंग हो जाती है तो चेंज हो जाता है बिहेवियर, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डिमॉन्स्ट्रेट दैट द पीपल कैन लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन विदाउट न्यू बिहेवियर्स। यानी कि हमारे जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी वो इस तरह से हो सकती है कि हमें न्यू ऑब्जर्वेशन बिहेवियर्स को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं भी करना पड़ता तो भी इंफॉर्मेशन हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं जी की फैक्टर फॉर द सक्सेस। यानी कि हमारे पास कौन सा ऐसा फैक्टर होते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग और मॉडलिंग को जो है वो सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। अब इनको स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है अटेंशन। इन ऑर्डर टू लर्न वी नीड टू बी पेइंग अटेंशन। अटेंशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इफ द मॉडल इज इंटरेस्टेड और इन नॉवल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन यू आर फॉर मोर लाइकली टू डेडिकेट योर फुल अटेंशन इन टू द लर्निंग। यानी कि जी इसमें ये बात की गई है अगर आप अटेंटिव होते हैं और अगर आप सीखना चाह रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली जो होते हैं उस चीज़ को सीख लेते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ होती है वो होती है जी रेटिनेशन। रेटिनेशन जो होती है द एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी कितनी देर तक हम उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं can be affected by a number of factors, but the ability to pull up information later and act it vital to observational learning। यानी कि रेटिनेशन का मतलब होता है एक चीज़ सीख ली है लेकिन उसको फ़ौरन से एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको लेटर ऑन आपने एग्जीक्यूट किया तो आपने इसका मतलब है उस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को रिटेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद होती है रिप्रोडक्शन। रेटिनेशन का मतलब होता है एक चीज़ सीख ली, अब उसको रिप्रोड्यूस करना है यानी कि उसको दोबारा से करना है। वंस यू हैव पेड अटेंशन टू द मॉडल एंड रिटेन द इन्फॉर्मेशन इट टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर यू ऑब्जर्व। फर्दर प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग बिहेवियर ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट एंड स्किल एडवांसमेंट। यानी कि जी इसमें ये बात की गई है कि पहले आपने इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, आपने अटेंशन पे की, आपने उसको रिटेन कर लिया, उसके बाद आपने उसको परफॉर्म किया और जब आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपका बिहेवियर जो है वो इस तरह से हुआ कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई और आपकी स्किल एडवांसमेंट हुई। तो ये होगी जी रिप्रोडक्शन। यानी कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं उसको दोबारा से आप किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है मोटिवेशनल। फाइनली इन ऑर्डर टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू इमिटेट द बिहेवियर दैट हैज़ बीन मॉडल्ड। यानी कि आपके अंदर इतनी मोटिवेशन हो कि जो चीज़ आपने सीखी है या ऑब्जर्व किया आप उसे दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है जी। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिवेशन। अब यहाँ पर ये बात आई कि जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मोटिवेशन में, ठीक है। वाइल एक्सपीरियंसिंग दीज मोटिवेटर कैन बी हाईली इफेक्टिव सो ऑब्जर्विंग अदर एक्सपीरियंस सम टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। यानी कि जी ठीक है जी जब आप किसी को करते हुए परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और उसको रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट मिल रही है तो डेफिनेटली आपके अंदर वो अफेक्ट छोड़ेगी, आपके अंदर मोटिवेशन देगी, आपको डीमोटिवेट करेगी, ठीक है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। यानी कि आज मैंने आपको बताया सोशल लर्निंग के बारे में, सोशल लर्निंग किस चीज़ पे फोकस करती है और क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आज मैंने आपको इसके बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।